नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। हमारे साथ आज मौजूद हैं ग्राम पंचायत राज बिस्फी और प्रखंड भी बिस्फी के मुखिया पद पे उम्मीदवार विजयी घोषित हुए हैं बेचन सहनी जी, और हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं उनके प्रस्तावक, उनके निवेदक अशोक यादव जी हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। अशोक जी, आपको द लाइव इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद, और मेरे जितने भी यहाँ पर जनता मालिक बैठे हैं, मैं इस न्यूज़ के तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उनको भी हाथ जोड़ करके। इस जीत का ये जो सुनहरा अवसर आपको प्राप्त हुआ है और ये जो कामयाबी मिली है बिस्फी पंचायत में, पंचायत की जनता की ओर से, तो इस जीत का श्रेय और माला किसको पहनाना चाहते हैं आप? मैं बिस्फी पंचायत के 13 वार्ड की जनता को पहनाना चाहता हूं कि जनता ने मुझे अपार समर्थन से विजय घोषित करवाया है। ये जो चुनावी सफ़र था आपका, ये जो 2021 का त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव था, ये कितना कठिन और कितना आसान था आपके लिए? कठिन से कठिन समस्या था, लेकिन जनता के सामने कोई समस्या नहीं था। जनता अपार मत से मुझे विजय घोषित करवाने के लिए एक तरफ झुक गए और मेरे समर्थन में खड़ा होते रहे हैं, इसलिए मैं विजय घोषित हुआ हूँ 300 वोटों से। तो अब आपके दिमाग में क्या क्या है इस पंचायत को देने के लिए, और इस पंचायत में जो काम करना है, जो अधूरा है, जो बाकी है, जो छूटा हुआ है, वो क्या काम है आपके हिट लिस्ट में? मेरे लिस्ट में यही काम है कि जो भी पिछला काम पुराने जो पूर्व के मुखिया छोड़ गए हैं, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। और मैं 13 कमेटी को लेकर के साथ में रह कर के विचार विमर्श के जो भी जिसका काम है, जिस वार्ड का काम है, मैं साथ में लेकर के उसके लायक जो काम होगा उसको सौंपेंगे, हम अपना वो करेंगे और हम साथ में रह कर के उसको देखेंगे, करवाएंगे, जिससे जनता को कोई कहीं कठिनाई ना हो, दिक्कत नहीं हो, और उस काम को पूरा करवाने के लिए। और जो भी जनता के लिए सरकार की उपलब्धि होगी, नया स्कीम आएगा, उस खरा उतरेंगे लेकर के सामने में। और ये जो बाढ़ग्रस्त है, बाढ़ से त्राही मांग करती है ये पंचायत, खासकर बिस्फी, और भी बहुत सारे पंचायत हैं, लेकिन ये जो पंचायत है, तो इस परेशानी से आप 5 साल में ये जो पंचायत की जनता आपके कंधे पे जिम्मेदारी दी है, इसको कैसे निपटारा करेंगे? मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि अगर बाढ़ के समय समस्या आएगी, मैं पहले भी मुखिया रह चुका हूँ, और जो भी कठिनाई होती है मैं उसको प्रशासन से मिलकर करवाता था। इस बार भी करवाने का काम करेंगे 100%। प्रखंड मुख्यालय से सटा हुआ है ये पंचायत, तो हो सकता है कि इसका आपको एडवांटेज बेनिफिट मिले। प्रखंड से जो भी माल आएगा वो सबसे पहले बिस्फी पंचायत में गिरेगा। गिरे या नहीं गिरे, लेकिन पदाधिकारी के मिलकर के जरूर करवाने का काम करेंगे, जिससे कि मेरा जनता को फ़ायदा हो और कहीं कोई नुकसान नहीं हो, जिससे मेरा जनता खुश रहे और 2026 तक मेरा ये कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से चलता रहे। और जो भी कार्यक्रम हो वो सभी से मिल करके, सभी से मिलजुल करके, बैठा करके, विचार करके हो, और अच्छा से अच्छा हो, जिससे सबके घर तक पहुँचे। कुर्सी पे आते ही ज़्यादातर पंचायतों में ये परेशानी सामने आती है पब्लिक के, जनता के बीच में, के बिचौलिए और दलाल काबिज़ हो जाते हैं जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में। तो ऐसा तो नहीं होगा जब आपको यहाँ की जनता ने जनमत संग्रह दिया है और ताज पहनाया है बिस्फी पंचायत की जनता ने? तो नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम। किसी भी हाल में हम कमेटी बना करके, जनता की कमेटी बना कर चलेंगे, और दलाल बिचौलिया के बीच में हम रह कर के काम नहीं करेंगे, न करवाएंगे। या जो भी होगा, वार्ड सदस्य एक हमारा हैंड है, उससे विचार करके और जनता से विचार करके हम काम करेंगे। तो क्या ये जो आम सभा है, पंचायत में आम सभा है, हर महीने होगी यहाँ? सर्कुलर जो है उसके आधार पर पूरा होगी, इसमें कोई कमी नहीं। चलते चलते हम आपसे आखिरी में यही सवाल पूछना चाहते हैं कि 5 सालों में जो काम करेंगे, उन कामों में कोई 2 या 3 काम ऐसा है जो हाईलाइट है, आपके दिमाग में है, वो हमको 3 काम बता दीजिए। सबसे पहले जल नल का काम जो अधूरा है, पहले मुझसे पूरा करवाने का काम करेंगे। और सभी वार्ड में जो गली का काम है, नली का काम तो मान ली नल हो गया, जल नल में आ ही गया, और गली का काम जो अधूरा है उसको मैं सबसे पहले करवाने का काम करूँगा। नववर्ष अब बिल्कुल करीब है, तो ऐसा है कि अब नई चुनौती और नई जिम्मेदारी यहाँ की जनता ने आपके कंधों पे दिया है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ईमानदारी और कर्मठता के साथ आप इसको निभाएंगे अगले 5 सालों तक, मिशन 2026 तक। तो आखिरी में शुभकामनाओं के साथ आप अपनी बात को ख़त्म कीजिए हमारे चैनल के माध्यम से।
जनता का जो आशीर्वाद मिला है इसमें हम जनता के साथ रह खरा उतरेंगे। नया साल में नया तोहफा लेकर जनता के बीच में हम आएंगे।